हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका वो है एडवर्ब। मैंने कल भी आपको कहा था कि आज तक का जितना भी सेशन हमारा हुआ है कल उससे रिलेटेड आपके लिए एक मॉक टेस्ट होगा। सो आज सारे जितने भी वीडियोस हैं जो पहले हो चुके हैं उनको देखिए और आज का भी लेक्चर जो है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि कल आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा। क्यों? क्योंकि कैसे क्वेश्चंस जो हैं इस DRDO वगैरह में पूछे जाते हैं वो आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पे आए हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ओवरकम कीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ तक जो भी बच्चे देख रहे हैं और जो इस कोर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जो हैं इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ज्योति राणा, गुड आफ्टरनून। एंकी ठाकुर, वेलकम टू द क्लास। संदीप ठाकुर, वेलकम टू द क्लास। सो शुरू करें। किरण देवी, वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है आपका वो है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्ब्स होते क्या हैं। देखिए, कई बच्चों को एडवर्ब्स के बारे में पता होगा, कई बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होगा, लेकिन हम एडवर्ब्स का बहुत बेसिक वर्जन कर रहे हैं और एडवर्ब्स के बारे में जो हमें पता चलता है कि कहाँ पे कैसे यूज करना है वो सारा हम देखेंगे आज। सबसे पहले एडवर्ब है क्या? देखो, कल हमने की थी वर्ब। अगर ये बना किससे है? ये बना है दो वर्ड से, एड प्लस वर्ब। ठीक है, एड और वर्ब। एड क्या होती है और वर्ब क्या होता है? एडवर्ब। तो वर्ब के साथ कुछ चीज का ऐड होना, मतलब अगर ये वर्ड जो है एड, ये है एडजेक्टिव से लिया गया। जैसे हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ी थी विशेषताएं, ये क्या है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो क्या बोलते हैं हम? क्रिया विशेषण, यही बोलते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। कल हमने पढ़ा था वर्ब, इट मींस एक्शन। मैंने कल भी बताया था कि जो वर्ब है वो क्या होता है? फ्रॉम द बर्थ टिल द एंड जो हम काम करी जा रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसको हम क्रिया बोलते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उन कामों की क्या विशेषता है, या वो काम जो भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज की क्या विशेषता है। हम अच्छा गा रहे हैं, हम कुछ भी कर, हम काम कर रहे हैं, पर हम काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? सो दीज आर द सर्टन थिंग्स, दीज आर द सर्टन वर्ड्स, सम वर्ड्स जो वर्ब की प्रेशियस या प्रेस्टिजियस थिंग बताता है, यानी कि जो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बताए उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा कि एडवर्ब क्या है। अब जैसे इसमें डिफरेंस करना है, और एक और, अगर हम इसको सिंपल वर्ब से समझे, अगर सिंपल वर्ड्स पे देखें तो वर्ब के साथ कुछ वर्ड्स का ऐड होना इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, जो वर्ब्स को मॉडिफाई करता है, पहले यही कहा जाता था कि जो वर्ब्स को, क्रिया को जो मॉडिफाई करे, लेकिन आज के टर्म्स के हिसाब से वर्ड्स को, यानी आपकी वर्ब्स को, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, इन सबको जो मॉडिफाई करता है दैट इज एडवर्ब्स। तो जो एडवर्ब है, अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। शी रन्स। ठीक है, एक सेंटेंस है शी रन्स फास्टली। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, वंदना सकलानी, वेरी गुड आफ्टरनून। शी रन्स और शी रन्स फास्टली। तो शी रन्स, यहाँ पे शी तो प्रोनाउन है, रन्स इज द वर्ब। मतलब क्या है? इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? वो दौड़ रही है। अगर इस सेंटेंस की तरफ हम देखें तो इसमें वर्ब कौन सी है? रन्स। ये बताया जा रहा है कि वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? वो दौड़ रही है। अब सेकंड सेंटेंस में आओ, शी रन्स फास्टली। पहले सेंटेंस में सिर्फ काम किया जा रहा है कि वो दौड़ रही है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये बताया जा रहा है शी रन्स फास्टली। मतलब ये जो वर्ड है फास्टली,
उसने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, उसका काम करने का ढंग बता दिया। मतलब वो दौड़ रही है, लेकिन कैसे दौड़ रही है? फास्टली भी हो सकता है, अगर फास्टली की जगह हम स्लोली करते तो हम ये भी लिख सकते थे कि वो स्लोली दौड़ रही है। तो इट मीन्स कि जो वर्ब्स इस सेंटेंस में आप अगर हम देखें, शी रन्स फास्टली, रन्स तो वर्ब है, वर्ब के साथ उसकी कौन बता रहा है, वर्ब की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, दैट इज फास्टली। मतलब इसका कंसेप्ट क्या है कि जो वर्ब्स की इंपॉर्टेंस बताए उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। जिन स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर है वो हम आगे चलें। शी रन्स, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। शी रीड्स, ठीक है, यहां पे है शी रीड्स केयरफुली। नाउ टेल मी, कौन मुझे बताएगा कि किस सेंटेंस में एडवर्ब ऐड हुआ है? यस, आंकी ठाकुर, फास्टली। इस सेंटेंस में कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे ये बताएगा कहां पे एडवर्ब ऐड हुआ है? आई एम वेटिंग कि कौन सा सेंटेंस जो है आपका यहाँ पे एडवर्ब है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस? बी, केयरफुली, वेरी गुड। यहाँ पे सिर्फ क्या बताई जा रही है? वर्ब बताई जा रही है, क्योंकि रीड्स क्या है? वर्ब। और यहाँ पे वर्ब की क्या बताई जा रही है? ये आपकी वर्ब है और इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया है? कुछ ऐड किया है, दैट इज एडवर्ब ऐड कर दिया। ये जो ly है वो क्या है कि वो बुक पढ़, यहाँ पे तो वो है कि वो पढ़ रही है, लेकिन वो कैसे पढ़ रही है? मतलब जो वो काम कर रही है वो कैसे कर रही है? ध्यान से कर रही है या धीरे कर रही है? तो इसका मतलब ये जो केयरफुली वर्ड आया दैट इज द एडवर्ब। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर हमें एडवर्ब्स को पहचानना है तो एडवर्ब्स को पहचानने के लिए हमेशा जिसके पीछे ly लग जाए दैट वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स के साथ भी लग सकता है, वर्ब्स के साथ भी लग सकता है और आपका एडवर्ब्स के साथ भी लग सकता है। तो एक एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई किस किस को कर सकता है? वर्ब को भी करता है, क्योंकि पहले तो यही थी कि वर्ब को करता है, लेकिन आज की सिचुएशन में एक एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करेगा सेंटेंसेस में? वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक एडवर्ब जो है वो किसको मॉडिफाई करता है? फर्स्ट एडवर्ब, सेकंड एडजेक्टिव, ठीक है, थर्ड इज आपका एडवर्ब। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें ये है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक चीज देखते हैं, शी स्पोक्स वेल। See this example first. Second, she spoke very loudly. ठीक है, third, she is a proudly girl. एक सेकेंड, she is कर दो, she is very proudy girl, ये y है, proudy girl, she is very proudy girl। ठीक है, तो अब आप इसमें मुझे एक चीज बताओ कि कहाँ पे एडवर्ब यूज हो रहा है, कहाँ पे हम जो है एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं और कहाँ पे जो है हम आपका वर्ब यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो शी स्पोक्स, इसको काट, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। सबसे पहले लिखा हमने, एक एक को लेते हैं, शी स्पोक्स वेल। नाउ यहाँ पे ये जो स्पोक्स है मतलब वर्ब के साथ क्या बताया जा रहा है? वर्ब्स के साथ किसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि वो बहुत अच्छा बोल रही है। ये जो वेल वर्ब है, वेल वर्ड है, दैट शोज एडवर्ब।
सेकेंड लिखते हैं हम शी स्पोक्स एक्सट्रीमली, इस सेंटेंस को ऐसे कर देते हैं, शी स्पोक्स एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, यहां पे जो वर्ब है, वर्ब के साथ क्या है, एक्सट्रीमली वेल। वहां पे हमने सिर्फ वेल किया, यहां पे क्या आ रहा है, एक्सट्रीमली और वेल, यानी एक्सट्रीमली भी क्या है, एक एडवर्ब, और वेल भी क्या है, एक एडवर्ब। सो एक एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। लास्ट देखते हैं, शी इज अ प्राउडी गर्ल। तो इसमें क्या है, ये जो प्राउडी वर्ड है दैट शोज द इंपॉर्टेंस। और एक चीज, गर्ल क्या है, नाउन। याद रखना, जो एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा क्या लगता है, नाउन। तो ये क्या है, प्राउडी गर्ल, तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, एडजेक्टिव। ये क्या है आपका, एडजेक्टिव। तो हमारी जो डेफिनेशन थी कि जो हमारा एडवर्ब है दैट मॉडिफाइज वर्ब, दैट मॉडिफाइज एडवर्ब, दैट मॉडिफाइज एडजेक्टिव्स। यस योग्य कौंडल, आपका बिल्कुल सही है। राधा देवी शर्मा जी, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं अब आपका। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एडवर्ब के सबसे पहला टाइप है मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, एम्फेसाइज, दीज आर द टाइप्स ऑफ आपकी एडवर्ब्स। ठीक है, तो हम एक एक टाइप को करते हैं। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब क्या होती है कि एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो हमने अभी एक एग्जांपल किया कि एक जो वर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रही है, वो मॉडिफाई कर रही है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वर्ब का, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक काम कर रही हूँ, तो दैट इज वर्ब। मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, या मैं बहुत लाउडली पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज द एडवर्ब। दूसरी चीज की जो मैं पढ़ा रही हूँ, हाउ मच यू गेन इज द आपका एडजेक्टिव, कि मतलब मैंने जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, जो अच्छा वर्ड आया है, दैट इज एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है। मैं जोर से पढ़ा रही हूँ, दैट इज एडवर्ब और वर्ब। तो ये चीज जो है कि जो हम करते हैं, जो हम अगर हमने क्रिया की है, जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम कैसा कर रहे हैं, उस काम की जो हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारे काम की इंपॉर्टेंस कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस आपका रिजल्ट बताएगा, आपका करियर बताएगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आपका काम है पढ़ना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे कुछ बनो, आपकी इंपॉर्टेंस कैसे जानी जाएगी, क्या आपकी इंपॉर्टेंस जानी जाएगी। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो और पेपर जो है आपका कल है और आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड कि 1 घंटा पढ़ के बस थोड़ा सा पढ़ा, पॉइंट ढूंढे और पेपर देने चले गए, तो उस हिसाब से जितना आपने गैदर किया होगा, क्या आप उतने ही पॉइंट्स लोगे, वो आपकी कि जो हम काम करते हैं उस काम को हम कैसा कर रहे हैं, दैट इज द एडवर्ब। आई होप कि यू गॉट द पॉइंट और आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, पल्लवी चौहान प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। यस, ये इन चीज़ों को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स की पहचान याद रखना जिसके साथ ly लग जाए, जैसे एक्सट्रीमली, जेंटली, केयरफुली, वेल। ये सारी चीजें जो अच्छा मतलब किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताती है, वर्ब की इंपॉर्टेंस बताती है, लेकिन ये कभी भी नाउन के साथ नहीं होगी।
एडवर्ब जो है वो कभी भी नाउन के साथ काम नहीं करता है, एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ काम करता है। यूजली आंसर द क्वेश्चंस ऑफ, और अगर किसी को एडवर्ब पहचाननी है तो उसको 3 चीजें कंसेप्ट से, कब, जैसे कोई काम करना है, हमें कोई काम दे दिया गया, अब मान लीजिए आपके लिए एक नई क्लास लगती है, कोई भी क्लास, आप पूछो, आपको अनाउंस कर दिया कि ये काम करना है, तो आपका पहला क्वेश्चन कब होगा, कब है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कब, कहाँ, कब जैसे है कब, कहाँ, कितने बजे, कितनी बार, ये जो क्वेश्चंस हैं दैट क्वेश्चंस डील्स विद द एडवर्ब। जैसे आपको एकदम से कोई अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ऐसी चीज हो रही है, तो आप पूछोगे क्यों, कब, कहाँ हो रही है, कैसे होगी, कब, कितने बजे। दीज आर द क्वेश्चंस वेयर, हाउ, हाउ मच, कितनी बार इस चीज को कराया जाए, दैट इज द एडवर्ब्स। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे ये जरूर लिखना कि आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स जो हैं दैट ऑफन एंड इन द ly, जैसे ब्रेव, ब्रेव इज द एडजेक्टिव, लेकिन इसके साथ हमने अगर ly लगा दिया तो ये क्या बन गया, ब्रेवली, दैट इज एडवर्ब, ठीक है। केयरफुल, ly लगा दिया, केयरफुली। सो द यंग, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग letter from the teacher and then she quickly disappeared, oh my, means क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया है कि young girl brought me, या brought क्या है, verb, ठीक है, very इंपॉर्टेंस बता रहा है, कितनी लंबी लेटर है, लेटर की इंपॉर्टेंस को बताना। उसके बाद then she quickly, quickly क्या बन गया, एडवर्ब, oh my, that is exclamation, क्लियर। तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स है, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, किसी आपको कहीं से अनाउंसमेंट आती है कि यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट होने जा रहा है और कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, ठीक है, तो सेलिब्रिटी आ रहा है, काम क्या है कि किसी सेलिब्रिटी ने आना है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन, टाइम, कब। एडवर्ब किसी काम को करने का जो टाइम है, यानी व्हेन, ये आ गया आपका व्हेन, कि एडवर्ब क्या बताता है आपका, व्हेन, ठीक है, कि एडवर्ब क्या है आपका, व्हेन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है व्हेन जिस काम को आप कर रहे हो, किस तरह से वो काम करोगे, हाउ, कि आप वो काम कैसे करोगे, अगर सेलिब्रिटी आ रहा है, कब, कैसे, कैसे होगा ये, दैट इज योर मैनर, ठीक है। इन व्हाट मैनर, कैसे करेंगे, जैसे आपको कोई अनाउंस कर दिया जाए कि ये चीज करनी है, कि आपके पास पैसे नहीं है और आपको कोई शेड्यूल दे दिया जाता है कि ये चीज करनी है, तो आपके पास आएगा कि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, मैं ये काम कैसे करूंगा, किस सेंस में ये कंप्लीट होगा। या कल आपका पेपर है, मान लीजिए आपका DRDO का पेपर निकल जाता है, टाइम बहुत कम है, इन वॉट मैनर यू विल कंप्लीट योर सिलेबस, आप अपना सिलेबस, आपका काम क्या है कि DRDO का जितना भी सिलेबस है उसको कैसे, आप किस सेंस में कंप्लीट करोगे, क्योंकि काम क्या कर रहे हो, सिलेबस को खत्म करना है, लेकिन किस सेंस में उस सिलेबस को कवर अप करोगे, दैट इज योर मैनर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बताता है किस एक्सटेंट में, हाउ मच, मात्रा, कि ज़्यादा करोगे, अगर मान लीजिए आपका, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपका पेपर जो है DRDO या कोई भी कंपटीशन आपने भरा है और उसकी जो डेट है वो क्रैक आने वाली है, पास आ गई है, तो आप किस सेंस में तैयारी करोगे, वो आ गई आपकी इन व्हाट मैनर। इन हाउ मच एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है डिग्री, कि कितना सिलेबस आपके पास है, कितनी मात्रा में आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, और हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कवर दैट सिलेबस, मतलब कितनी क्वांटिटी, आप अपनी क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग ये कम कर दोगे, क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेशन अपनी बढ़ा दोगे, जो आपकी मात्रा है, मतलब पढ़ने की कंसंट्रेशन को बढ़ाना या कम करना, दैट इज योर मात्रा या डिग्री, कि आप कितनी डिग्री में पढ़ना चाहिए। डिग्री कोई एंगल नहीं होगा यहाँ पे, डिग्री होगी कि आपने कितनी क्वांटिटी में उसको पढ़ना शुरू कर दिया।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की जहां हम काम कर रहे हैं। अब जैसे आपका पेपर आ गया, आपका एडमिट कार्ड निकल गया, तो आपका काम, आपने पेपर देना है, दैट इज योर वर्क। पर कहाँ पे आपका जो सेंटर आया है, दैट इज द प्लेस। कि आपका पेपर है तो आपसे पहले ही गए कि ये पेपर है कल, आपको पहला क्वेश्चन आता है मेरा सेंटर कौन सा है, कहाँ पे मेरा काम होगा, क्योंकि जो आपका काम है पेपर देना, जहाँ पे आपका सेंटर होगा आप वहीं जाकर काम करोगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इज द प्लेस जहाँ पे, कहाँ पे काम होना है। सो प्लेस मीन्स वेयर, कहाँ पे, जो आपका सेंटर है दैट इज योर प्लेस, वो आपका क्वेश्चन है। क्लियर। जैसे जिन बच्चों ने अभी ये नोटिफिकेशन तो निकल गई है, जब आपके फॉर्म्स के साथ आपका जब पेपर आने वाला होता है तो आपका एडमिट कार्ड निकलता है, तो वो एडमिट कार्ड में आपने तो फॉर्म भरा है, सेंटर भी आपने अपनी चॉइस का भरा है, लेकिन उस सेंटर में भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज हैं। आपकी लोकेलिटी कहाँ पे आई है, दैट इज योर वर्क, कि आप वहीं जाकर काम करोगे। क्लियर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी बार आपने जो पेपर दिया है, आप कितनी बार पेपर दे चुके हो उसका, एक बार या दो बार, या फिर आपका जो पहली बार, कि कई बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम पेपर में अपीयर हो रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, कि हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्सन, टू व्हाट एक्सटेंट दैट गोज। तो इसका मतलब कितनी बार, जो कितनी बार आपने, कभी आप एक टाइम कर रहे हो, कभी आप दूसरे टाइम कर रहे हो, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड आपकी फ्रीक्वेंसी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। पल्लवी चौहान मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज हाउ मच। तो यहाँ पे देखो तो एक एडवर्ब क्या एक्सप्लेन करती है, when, to what extent, where, in what manner and how। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। और स्टूडेंट्स प्लीज आप मुझे इतना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे, और क्वेश्चंस या कंटेंट जो है वो समझ आ गया तो बता दीजिए प्लीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब। अब हम एक एक को करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन व्हेन अ वर्ब टेक प्लेस। वर्ब का मतलब है काम करना, कि टाइम क्या बताता है कि कब हम उस काम को करेंगे, कि ये कब होगा। अब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने फॉर्म भर दिया। अब कई बच्चे जो एलाइड का पेपर दे रहे हैं, या कहीं पेपर कब आएगा, कब हम ये पेपर कंप्लीट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर पढ़ रहे होते हैं तो कई बार एक सिचुएशन आती है कि इतना सिलेबस हो गया यार, पेपर आ जाए, अब कब होना है ये पेपर, एक स्टेज आती है। सो जो कब हो, आपका जो काम है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो कब होगा, वो आपका जो है एडवर्ब बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब जो है वो बिगिनिंग, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है। व्हेन इट इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू एक्सप्रेस द मोमेंट समथिंग हैपेंड, वी विल पुट इट एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस चीज को समझे, अगर हमें किसी चीज, किसी मोमेंट की इंपॉर्टेंस को एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, उसको सेंटेंस के आगे रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, नेवर, lately, just, always, recently, during, yet, soon, sometimes, usually। टाइम है ना, टाइम क्या बताता है, हम दो ही चीजें बोलते हैं, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, या इसको बाद में कर लेंगे, जल्दी, या तो कभी नहीं हो सकता है आज हो जाएगा। जो टाइम की, जो हमें टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहा है, सून, लेटर, बाद में, रिसेंटली, कम रिसेंटली, दीज आर द वर्ड्स जो टाइम को बताते हैं। वो कौन से हैं, सो फार वी हैव फाउंड 12 ग्रामर मिस्टेक्स। इसमें जो है टाइम, वी हैव फाउंड 12 ग्रामर मिस्टेक, मतलब क्या है, सो फार। सो फार मतलब बड़ी, अभी तक। सो फार मतलब कि अभी तक जो है हमने 12 ग्रामर मिस्टेक्स जो सो फॉर है वो टाइम को बता रहा है कि इतनी ड्यूरेशन में हमने अभी तक सिर्फ 12 ग्रामर मिस्टेक्स निकाली हैं। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है,
जिसकी वजह से जो है नेटवर्क इशू आ रहा है। तो उसके लिए हम शुरू आप प्लीज़ पेपर जो बफरिंग हो रही है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये नेटवर्क इशू हो रहा है, लेट इट बी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पल्लवी चौहान, कोई बात नहीं अगर आप लेट आए हैं, आप पिछला एक जब आप वीडियो अभी तक जितना हो चुका है जब आगे का देख लीजिए, जब आप पीछे का करोगे तो आपको कवर हो जाएगा, फिर बाद में वो वीडियो सुन लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आई हैवंट बीन गोइंग टू द जिम लेटली, मतलब मैं जिम जो है बाद में नहीं जा सकता। तो जो लेटली वर्ड आया है दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। वी रिसेंटली बॉट ए न्यू कार, जो यहाँ पर टाइम कौन बता रहा है, रिसेंटली, और यहाँ लेटली का मतलब है यानी बाद में, कि इसके बाद जो है मैं जिम नहीं जा सकता, दैट इज योर लेटली। तो जहाँ पे टाइम की ड्यूरेशन बताई जाती है उसको हम बोलते हैं आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हम काम कर रहे हैं वो काम हम कहाँ कर रहे हैं, दैट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके पल्लवी चौहान, सो सॉरी, मुझे लगा कि आपने ये बोला है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि मैंने आपको बताया जहाँ पे हम काम कहाँ कर रहे हैं। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ आपने खाना बनाना तो हम खाना कहाँ बनाएंगे, हम खाना बनाएंगे आपके किचन में। ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेट वेयर द वर्ब इज हैपनिंग, मतलब जो हमें बता रहा है कि काम कहाँ होगा। तो काम कहाँ पे हो रहा है, तो जहाँ पे काम होगा दैट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि ये जो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये कहाँ पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो जैसे हमारे प्लेसेस क्या हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कम हियर, कम क्या है यहाँ, लेकिन कम जो है आओ, लेकिन कहाँ आओ, यहाँ आओ। गो देयर, देयर मतलब जाओ, बट कहाँ जाओ, जो देयर है दैट इज वहाँ, क्लियर। उसके बाद आता है अब जैसे एग्जाम्पल्स पे देखते हैं, वी वेंट इनटू द केव एंड देयर वर बैट्स एवरीवेयर। वी वेंट, कहाँ पे गए, प्लेस क्या है, केव, एंड देयर वर बैट्स, क्या है वहाँ पे, एवरीवेयर जो है वो क्या बता रहा है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि हम कहीं गए, वहाँ पे जाकर हमने क्या देखी, बैट्स, लेकिन कहाँ पे, सारी जगह पे बैट्स ही बैट्स थी। वन डे व्हेन माय डैड वाजंट पेइंग अटेंशन टू वेयर ही वाज गोइंग, ही वॉक्ड इनटू अ वेल। ठीक है, क्या है कि वन डे अब जो मेरे डैड थे वो कोई अटेंशन नहीं, वो बस चल ही जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, जहाँ पे भी वेयर जो वर्ड आ रहा है दैट इज योर adverb of place. There aren't Pokemons here. Let's look somewhere else. Here and somewhere, they act as the adverb of place. क्या है वो, adverb of place. Next देखते हैं, एक और चीज बाद में, इंफॉर्मेशन। अब हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है,
कि आप किस तरह का जो काम कर रहे हो वो आपका जो है वो मैनर बता रहा है। तो जो मैनर है वो किस तरह से काम करता है, देखो इसमें हम करते हैं कि ये क्या बता रहा है, हाउ द वर्ब इज डन, कि काम कैसे किया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको कोई पेपर भरना है, मैं आपके एग्जाम से ही रिलेटेड आपको आंसर्स दे रही हूँ या एग्जाम्पल्स दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, जस्ट यू हैव टू प्लान सम वेकेशन, इन व्हाट मैनर, और कैसे आपको जाना है, कोई आपको डेस्टिनेशन पे जाना तो आप कैसे प्लान करोगे, किस जो आपका काम है कि आपको बोल दिया गया कि वेकेशंस आ रही हैं, यू हैव टू प्लान फॉर द वेकेशंस, जस्ट एक एग्जांपल। तो इन व्हाट मैनर कैसे काम करोगे कि ये मान लो जयपुर ही जाना है, तो जयपुर जाने के लिए कई तरीके हैं, बाय फ्लाइट जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ, बाय बस जाओ, बाय योर पर्सनल कन्वेंस जाओ, ये आपके तरीके। इन वो आपका काम है कि आपको वहाँ जाना है, तो इन व्हाट मैनर यू विल गो, कैसे जाओगे, उस काम को कैसे अकम्प्लिश्ड करोगे, वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, कि हम उस काम को कैसे कर रहे हैं। तो कई बार एक चीज याद रखना, एडवर्ब जो है वर्ब के साथ लगती है, और अगर मान लीजिए वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो एडवर्ब कहाँ लगेगा, लास्ट में। एडवर्ब कहाँ लगेगा, लास्ट में। एक चीज याद रखना, अगर सिंपल वर्ब है तो वर्ब के लास्ट में लगता है एडवर्ब, लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट भी है तो जो है तब भी हम क्या लगाएंगे, आपका लास्ट में ही लगेगा एडवर्ब, ठीक है। जैसे दे आर इजी टू सपोर्ट, कैसे, उसके लास्ट में क्या लगा है कि जहां पे हमें पता करना है कि मैनर किस काम पे किया जा रहा है, तो लास्ट में हम क्या देखेंगे, एल वाई, जहां पे एल वाई लगा है दैट इज योर एडवर्ब। एग्जाम्पल्स ऑफ जैसे नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली, पोलाइटली, ठीक है, उसके बाद लाउडली, काइंडली, लेजीली, ये सारे जो हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, दीज वर्ड्स बता रहे हैं आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसे इसमें देखो, द यंग शोल्डर फोल्डेड हिज क्लोथ्स नीटली इन अ पाइल एट द एंड ऑफ द बंक। जैसे इसमें एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, शी राइट्स नीटली, सिंपल सा एग्जाम्पल है, शी राइट्स नीटली। मैनर क्या है कि वो काम कर रही है, लेकिन कैसा काम कर रही है, साफ काम कर रही है, दिस इज नीटली। शी वर्क्स पोलाइटली। अब यहां पे मुझे बताओ एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, वो काम कर रही है लेकिन कैसे काम कर रही है, पोलाइटली, ठीक है। ब्रेवली, यस, सीरियसली, कम टू द क्लास, या you'll come to the class and sit seriously, कि आप क्लास में आओ और सीरियसली बैठ जाओ, ठीक है। या she had done this work very bravely, कि इसने ये काम जो है वो बहुत ब्रेवली किया है। जैसे जो आप काम कर रहे हो उस काम को आप कैसे करते हो, दैट इज द मैनर, ठीक है। तो इस चीज को अगर हमें याद करना है, अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे लेजीली, पोलाइटली, जहाँ पे एल वाई, पोलाइटली, नीटली, स्लोली, कूलली, ये जितने भी वर्ड्स आएंगे वहाँ पे आपका क्या लगेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करवा देंगे। एक्सप्लेन द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव, इवन अनदर एडवर्ब। एक चीज याद रख लो, जो आपका एडवर्ब है वो किस किस को मॉडिफाई कर रहा है, वो वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर रहा है और एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे एडवर्ब को, अपने वाले को नहीं, किसी दूसरे वर्ड को। तो जो आपका डिग्री है, डिग्री मैंने बताया हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में, वो कितनी क्वांटिटी में वो चीज कर रहा है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसमें आएगा ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, टू, इनफ, जस्ट, हार्डली, सिंपली, सो। मतलब क्या है कि किस, अब देखो ऑलमोस्ट, डिग्री क्या, हाउ, मतलब हाउ मच, कि उसने अपना ये काम ऑलमोस्ट कर ही लिया, ठीक है।
सेकेंड देखते हैं क्वाइट। कोई लोग जो है वो जो काम है वो बहुत क्वाइटली खत्म कर रहे हैं, नियरली मतलब वो पेपर को खत्म करने के आसपास ही है, या वो अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के उस पे ही है। किस एक्सटेंट में कि कई बार आप जाते हो तो आपसे कोई कॉल करता है कि भाई कहाँ पहुंचे, बस वी आर नियर टू द स्टेशन, जो आप पास में ही हो। इन वॉट एक्सटेंट यू आर नियर, यू आर फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, दैट इज योर एक्सटेंट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स देखो। कैन आई कम टू द मूवीज टू? टू जो है आपका क्या बता रहा है, क्या मैं भी आपकी मूवी में आ सकता हूँ? टू क्या आप लोग मूवी देखने जा रहे हो, जो टू है दैट शोज कि आऊं या नहीं आऊं। ठीक है, दूसरा है आरंट यू हंग्री, यू हैव हार्डली टच्ड योर डिनर। तुम्हें भूख नहीं लगी कि तुमने अभी तक डिनर नहीं किया हुआ है। जो हार्डली है दैट शोज योर एक्सटेंट। आई एम सो एक्साइटेड, सो मतलब हाउ मच आप किसी चीज को करने जा रहे हो, आपको कोई घूमने जाना है तो आप कितने एक्साइटेड हो, मतलब जो आपका एक्सटेंट है वो एक्साइटमेंट का वो कितना है, वो कौन बता रहा है आपका सो। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, उस काम को आप कितनी बार कर रहे हो, दैट इज योर मैम हार्डली। देखिए योग्य कौंडल, हार्डली जो वर्ड है, मैंने आपको बोला कि ये दो चीजें बताता है। हार्डली जो है ये वाली चीज, मैनर में सारे वर्ड्स आएंगे आपके जिसमें एल वाई लगा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी या उसके एक डिग्री की, तो हार्डली मतलब ये चीज भी आती है कि आपने वो काम आपसे हो पाएगा या नहीं, या आप हार्डली कर पाते हो या नहीं कर पाते। क्लियर। उसके बाद आता है आपका आई रियली ईट फास्ट फूड दीज डेज। आप खाना वो खाते तो हो, लेकिन आजकल आपने वो एक्सटेंट बता दिया है कि आजकल मैं कम ही खाता हूँ। ठीक है, टॉम यूजली, यूजली मतलब एक चीज याद रखना, जहां पे एल वाई लग जाए वो एडवर्ब ही होगा, लेकिन उसके साथ यूजली, ऑलवेज, ये सारी आपको क्या बताती हैं, फ्रीक्वेंसीज, कितनी मात्रा, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स हैं। आप इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये मैनर है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइप्स हैं, लेकिन हर एक टाइप क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपके आगे कुछ मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चंस डालें कि एडवर्ब्स हम कैसे यूज करते हैं। Which kind of adverb is used in the sentence fast cars have to be driven carefully? यहाँ पे जो आपका जो फास्ट कार्स हैं वो can be, have to be driven carefully, ये एक्सटेंट दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है ये कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। Students, like and share this video. I have only 9 students in the top chat. देखो केयरफुली जो है मतलब आप काम कर रहे हो, जो कार्स हैं, फास्ट कार्स जो हैं, जो हमारे पास अच्छी वाली कार्स हैं, उनको किस मैनर में चलाना चाहिए, मतलब कैसे काम कर रही हैं वो, किस तरह से काम करना है वो बता रही है केयरफुली। तो जो यहाँ पे ये वर्ड दिया है कि केयरफुली, तो वो क्या बता रहा है, डिग्री, डिग्री तो नहीं बता सकता क्योंकि हाउ मच ये नहीं है, मैनर किस तरह चलाई जा रही है, तो राइट ऑप्शन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। टाइम, यहाँ पे कोई टाइम को मेंशन नहीं किया गया, आई होप। ठीक है, यस राइट, योग्य कौंडल मैनर, मधु ठाकुर बी, वेरी गुड। ठीक है, रमेश भारद्वाज जी, आपकी ये जो इंग्लिश की क्लास है वो लगती है 2 से 3, राइट। अब उसके बाद करते हैं हम सेकेंड सेंटेंस, विच इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेलिना ऑलवेज ट्राइज रियली हार्ड। इस सेंटेंस में आपने मुझे एडवर्ब बता, यानी एक्सटेंट। सेलिना ऑलवेज ट्राइज रियली हार्ड, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो है
वो डिग्री बता रहा है, मतलब एक्सटेंट बता रहा है। कौन है? योग्य कौंडल, वेरी गुड। अभी 80257B, एनीवन एल्स? यस, जो है कि रियली जो वर्ड है वो डिग्री बता रहा है कि जो सलीना है उसने काफ़ी इस चीज़ की मेहनत की है, रियली हार्ड। आप लोगों में से जो ये बच्चे हैं ये काम कर रहे हैं, तो अपने काम को करने के लिए वो कितने एक्सटेंट में ये वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, दैट इज रियली। तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी निक नेवर ट्राइज हार्ड इनफ। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो कौन बताता है? निक नेवर ट्राइज हार्ड इनफ। नेवर, हार्ड या इनफ? कौन है इसका आंसर देने वाला? हार्ड, नो, निशु ठाकुर, रियली। इसमें आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है? आज, कल, परसों, ये। इसमें ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या है? नेवर। विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज नॉट यूज्ड इन दिस सेंटेंस? कौन सा एडवर्ब जो है इसमें नहीं यूज होता? द डैम वी बिल्ट हेयर नेवर गेट्स कंप्लीटली फुल सॉरी। कौन सा एडवर्ब है जो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है? डैम वर बिल्ट हेयर। अब हेयर जो है वो प्लेस बता रहा है, ठीक है। नेवर गेट्स कंप्लीटली फुल जो है वो आपकी डिग्री बता रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सुनीता कौशल थर्ड का सी। हाउ सी? सुनीता कौशल जी थर्ड का सी कैसे हो सकता है? योग्य कौंडल इनफ नहीं। अब हम आपको थोड़े से रूल्स बताते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक एडवर्ब्स होते हैं एफर्मेशन और निगेशन, इसको समझ लीजिए, फिर आपको दो तीन चीजें बताते हैं, दो तीन कंसेप्ट बताते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्मेशन होता है स्ट्रांगली पॉजिटिव, जिसको आप पॉजिटिवली एफर्म कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, एफर्म करना मतलब से यस और नो। जब आपने उस चीज की कंफर्मेशन दे दी है, दैट इज योर एफर्मेशन। जैसे विल यू कम हेयर? यस, आई विल कम हेयर। वैसे ही यस वी लव दैट गेम, यस जो है दैट इज एफर्मेशन कि आप उसको चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। यू सर्टेनली डिड वेल ऑन दैट टेस्ट, मतलब क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। तो यहाँ पे इस टेस्ट में जो सर्टेनली वर्ड है वो एफर्मेशन दे रहा है कि उसने सच में जो है टेस्ट जो है बहुत अच्छा किया है। सारा ऑब्वियसली न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। मतलब एफर्मेशन क्या है कि वो डिटर्मिन्ड है इस चीज के लिए। एफर्मेशन मतलब डिटर्मिनेशन, कि आप उस चीज के लिए बिल्कुल पॉजिटिव हो कि ये चीज होगी। तो सारा जो है उसको इस क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली पता है, यस। तो वो क्या है? ऑब्वियसली यू डिड वेल इन डिड, मतलब तुम्हें भी कंफर्मेशन मिल गई। जहाँ पे सीधी सी चीज है, एफर्मेशन मतलब पॉजिटिव, हर चीज में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मिलता है उसको हम बोलते हैं एफर्मेशन। और निगेशन होता है नेगेटिव, जिसमें आप कई बार आपको एक नॉर्मल वर्ड्स में हम बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कई बोलते हैं मुझसे तो ये चीज होगी नहीं। जहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और जिसमें आप हर चीज में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये करूँगी, मैं ये वो है, दैट इज योर एफर्मेशन। निगेशन कि आप काम सुनने से पहले ही उस चीज को भाग जाना, जिसको बोल सकते हैं, वो होता है नो निगेशन, मतलब नेगेटिव। क्या आप उस चीज से आपने सुन लिया लेकिन आप उस चीज को हार गए हो या आप उस चीज को करना ही नहीं चाहते, दैट इज योर निगेशन। वी नेवर गो टू द थीम पार्क्स, पहले से ही कंसेप्ट है कि मैं उस थीम पार्क्स में नहीं जाऊंगा। नो, वी डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट, मुझे टेस्ट देना लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। जहाँ पे वर्ड नो आ रहा है,
एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन वो मैंने आपको बता दिया, यस। अब हम कुछ वर्ड्स कर रहे हैं जिसके मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी। आप एक चीज देखना, पहली चीज आपको एक सीक्वेंस याद होना चाहिए। मैनर पहले क्या आता है, एडवर्ब। अगर बहुत सारे एडवर्ब्स दिए हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगा। इस चीज को, एक सीक्वेंस को याद रख लीजिए। फिर टाइम, फिर पर्पस, ठीक है। ये आता है कि आपका जो एडवर्ब है, एडवर्ब में एक सीक्वेंस चलता है कि आपके पास इतने सारी, एक सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, तो आप उसमें कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल पे, राम प्लेज enthusiastically in the field every morning before lunch to keep fit for cricket। ये एक सेंटेंस है। इसमें जो है मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर पर्पस, ये चार है। पर बेसिकली अगर हम देखें तो एक रोल याद रखना है, MPT, मैनर प्लेस टाइम। कई बार एडवर्ब्स में तीन ही चीजें दी होती हैं, मैनर प्लेस एंड टाइम। अगर ऐसी सीक्वेंस हो तो सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। और याद रखना जो फ्रीक्वेंसी है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी है हम वो भी करेंगे। पहली चीज ये देखो, राम प्लेज एंथुजियास्टिकली, ठीक है, राम प्लेज एंथुजियास्टिकली इन द फील्ड एवरी मॉर्निंग बिफोर लंच टू कीप फॉर द फिट। अब इस पूरे सेंटेंस में आप मुझे बताओ कि इसमें मैनर क्या है, प्लेस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका टाइम क्या है और पर्पस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, राम प्लेज, प्लेज तो वर्ब है, ये तो आपकी आ गई वर्ब। हमें पता है वर्ब के साथ लगते हैं एडवर्ब्स। एंथुजियास्टिकली, ये क्या आ गया आपका, मैनर। सेकंड कहाँ है, राम जो है वो खेलता है, कैसे खेलता है, एंथुजियास्टिकली खेलता है, पूरे दम से खेलता है। कहाँ खेलता है, इन द फील्ड। कहाँ पे खेलता है, इन द फील्ड, तो ये क्या आ गया आपका, प्लेस। एवरी मॉर्निंग, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी क्या है कि हर मॉर्निंग जो आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। टाइम, उसका पर्टिकुलर टाइम है लंच से पहले, तो वो क्या आ गया आपका, टाइम। पर्पस, क्यों खेलता है, ताकि वो अपने आप को अपडेटेड रखे क्रिकेट टीम के लिए, तो ये क्या हो गया, पर्पस। आई होप कि यहां तक आपका क्लियर होगा। ये अगर आपको सेंटेंस क्लियर है तो हम आपको एक और नई चीज बता रहे हैं, ठीक है, यहां तक मैं आपको क्लियर कर देती हूं। अब हम कर रहे हैं एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखिए। अब एक चीज याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी है, अभी तक हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स के बाद, यानी वर्ब्स के बाद जो है वो आपके एडवर्ब्स आते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो वर्ब से पहले आएगी। ये जो है, ये इसका याद रखना, वर्ब जो है, ऐसे हम बोलते हैं कि वर्ब से बाद आते हैं एडवर्ब्स, लेकिन फ्रीक्वेंसी में वर्ब से पहले आते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। कैसे, अगर मैं लिखूं ही कम्स ऑलवेज लेट, he comes always late, is this sentence is a correct
ऑलवेज क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि हर बार उसका काम है लेट आना, तो ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, ही ऑलवेज कम लेट। तो ये जो ऑलवेज है दैट टेल्स फ्रीक्वेंसी, कम क्या हो गया, वर्ब। तो याद रखना सभी में एडवर्ब्स, मैनर, टाइम, सब में जो है वर्ब के बाद आता है, लेकिन सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें जो वर्ब है, वर्ब से पहले एडवर्ब्स आते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम करते हैं एक और कंसेप्ट है आपका इनफ। ये देख लेते हैं कि इनफ कब आता है और आपका क्या कहते हैं इसको, इनफ कब यूज करते हैं, टू कब यूज करते हैं। देखो एक वर्ड है इनफ, ये क्या है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव एडवर्ब है देन, अगर मान लीजिए देयर इज इनफ कॉफी इन अ कप, ठीक है, ये सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ये कंसेप्ट है, ठीक है। दो सेंटेंसेस हैं। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। इनफ, इनफ मैंने आपको बोला एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बोलते हो कि ये जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एडजेक्टिव के साथ क्या होगा, नाउन। एडजेक्टिव के साथ क्या लगा होगा, नाउन, और एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ लगी होगी, ठीक है। और जो एडवर्ब के साथ वर्ब लगी होगी, या जितने भी एडवर्ब्स हैं वो कहाँ आते हैं, लास्ट में आते हैं, क्लियर। अब देखो, देयर इज इनफ कॉफी इन अ कप, इनफ कॉफी, कॉफी क्या है, थिंग, कॉफी किसी चीज का नाम है, तो नाम क्या हो गया, कॉफी क्या होगी, नाउन। इसका मतलब एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन एडवर्ब्स किसकी विशेषता बता रहे हैं, वो किसकी बता रहे हैं, वर्ब्स की। तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एक काम कर रहा है, इनफ, तो इनफ क्या आ गया आपका, एडवर्ब, क्लियर। तो याद रखना एडजेक्टिव्स के साथ नाउन होता है, और आपका इनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। एक लास्ट सेंटेंस, एक होता है वेरी, एक यूज करते हैं हम टू। टू जो है हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज, नेगेटिव वर्ब्स के लिए यूज करते हैं, जैसे ही इज टू वीक। तो जो टू है यहाँ पे क्या बता रहा है, वीक, वो बहुत पतला है, तो मतलब वो उसकी पॉजिटिविटी को नहीं बता रहा, वो किसको बता रहा है, नेगेटिविटी को। वेरी, ही इज वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन, तो जो वेरी है, गुड पर्सन मतलब वो उसकी अच्छाई को बता रहा है। तो वेरी वर्ड जो है जो पॉजिटिव थिंग को बताएगा, जो पॉजिटिव वर्ब्स को बताता है, वहां पे हम वेरी यूज करते हैं। जहां पे नेगेटिव काम हो रहा होगा वहां पे हम कौन सी एडवर्ब यूज कर देंगे, टू, ठीक है। एक होता है बाय, टेल, और ये बाय कब यूज होता है, जब हमें पता है कि हमें काम करना, कि आपकी क्लास शुरू होनी है इस टाइम पे, अब तक कब शुरू होगी, कि आपको पता है कि 7:30 या आपकी 2 बजे तक क्लास शुरू है, दैट इज द फिक्स टाइम, तब आपका क्या लगता है, बाय। और टिल की ये श्योरिटी है क्या, जब काम के बाद, इस काम के बाद भी लग सकती है। मैंने ये बोल दिया 7:30 या आपकी 2:30 बजे क्लास लगेगी, तो 2:30 बजे के बाद क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, दैट इज द टिल। और अप टू कब होता है, फिक्स टाइम के लिए।
तो ये वर्ड्स जो हैं ये याद रखना कि कब हम कैसे यूज़ करते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपका जो सेक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट की है कि कल आपका एक मॉक टेस्ट सेशन है जिसमें हमने अभी तक जितना भी सेक्शन एडवर्ब्स तक किया है उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे जैसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं आए हैं वो कृपा करके कल के चैनल पे ज़रूर आएँ या कल के लेक्चर पे ज़रूर आएँ, सो दैट कि हम वो सेशन जो है प्रैक्टिस सेशन और जो भी डाउट सेशन होगा हम वो कल क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। एंड जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे देना, लाइव चैट पे मत देना। दैट्स इट।